जरा मथुरा घूम के आना चाहता हूँ, मैं जरा मथुरा घूम आऊं। नंद बाबा कहते हैं, देख कन्हैया, ये तेरा ब्रज नहीं है, बोलना दो पड़ेगा और जोर से। देख लाला, ये तेरा वृंदावन नहीं है कि किसी से कुछ भी कह देता, तेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मथुरा है भैया, दाऊद दादा को साथ में भेजा है। मेरे गोविंद ने धोबी का उद्धार किया है। वस्त्र लिए हैं, दर्जी से सिलवाए हैं। सुदामा नाम के माली से माल्य अर्पण की है, कुब्जा से मिले हैं, चंदन लेप लगाया है। एक बार बोलना तो पड़ेगा और जोर से। आगे चल के मेरे गोविंद ने जिस धनुष को शिवजी महाराज ने दिया था, मेरे गोविंद ने उस धनुष को तोड़ा है। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है। रणभूमि में पहुंचे, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त चित्त देखी तैसी। रणभूमि में भगवान जाने के बाद जिसकी जैसी भावना है, मेरी गोपाल वैसा ही नजर आ रहे हैं प्यारे। माताओं को बच्चे लग रहे हैं, नन्हे मुन्ने सखाओं को अपना मित्र नजर आता है, पहलवानों को पहलवान नजर आता है, कंस को अपना काल नजर आता है, काल नजर आता है। चांडूर मुष्टिक ने ललकारा और कहा, अरे कन्हैया, तेरे बारे में हमने बहुत सुना है भैया, दो दो हाथ हमसे हो जाएं। किस बलराम कहते हैं, नहीं नहीं मामा जी, हम तुमसे नहीं लड़ सकते। अरे तुम तो पहलवान हो, हम छोटे बच्चे हैं। चांडूर मुष्टिक कहते हैं, हमने तेरे बारे में बहुत सुना है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, एक बार दो दो हाथ हमसे तो हो जाए, हमसे तो कर लो। किस बलराम ने फिर मना कर दिया। चांडूर मुष्टिक ने जबरदस्ती मेरे गोविंद को पकड़ा। मेरे गोविंद ने, कृष्ण बलराम ने उन दोनों का उद्धार किया है। कंस के पास पहुंच गए प्यारे। कंस में एक धमुका मारा, कंस लुढ़कता बुढ़कता नीचे आया है। कंस के केस पकड़कर मेरे गोपाल खींचने लगे। कंस कहता है, छोड़ कन्हैया, छोड़ छोड़ मुझे। कंस गोपाल कहते हैं, क्यों? बोले, क्या तेरे माँ बापों ने इतना नहीं सिखाया कि किसी राजा के केस पकड़कर नहीं खींचे जाते? मेरे केस पकड़कर क्यों खींचता है? मेरे गोपाल बोले, क्यों? केस खींचने से क्या होता है? केस खींचने से क्या हुआ? बोले, मुझे कष्ट होता है। मेरे गोपाल कहते हैं, मामा तुम्हें पता तो चला, केस पकड़ने से कष्ट होता है। भूल गए जब तुमने माता देवकी के केस पकड़कर खींचे थे, क्या मां देवकी को कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या मां देवकी को तकलीफ नहीं हुई? जाके पगनी फटी विवाई, सो कहा जाने पीर पर। जब तक अपने पैरों में फटी हुई विवाई नहीं आएंगी, वो क्या जानेगा प्यारे दूसरे की पीड़ा? वो क्या समझेगा दूसरे की पीड़ा जब तक अपने पैरों में ही ना हो प्यारे? बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद
मेरी गोपाल ने कंस का उद्धार किया है। आगे चल के अपने नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त कराया है। अपने पिता महादेवकी को जेल से बंद कराया है। मेरी गोपाल हाथ जोड़कर कहते हैं, मां मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में समय हो गया। माता देव की कन्या को देखकर अंग में भर लेती है। माता देव की कहती है, मैं कहती थी पता नहीं यशोदा प्यार करेगी या नहीं, यशोदा मेरे कन्या को, मेरे लाला को कैसा प्रेम करेगी, पर लेकिन मैं गोविंद को देखकर कह सकती हूँ कि यशोदा ने मुझसे भी ज्यादा प्रेम दिया है, मुझसे भी ज्यादा प्रेम दिया है। अगर मुझसे ज्यादा प्रेम ना दिया होता तो मेरा गोपाल आज 11 वर्ष 57 दिन का हो गया और प्रतीत होता है 16 वर्ष का हो गया। अगर प्रेम ना दिया होता तो इतना बड़ा कभी ना दिखता। आगे चल के मेरी गोविंद को गुरुकुल में पढ़ने भेजा है। अल्पकाल में सारी विद्याओं को ग्रहण किया है। गुरुकुल में सुदामा से मित्रता हुई है। मेरी गोपाल पढ़कर आए हैं। मथुरा में शांत रहते हैं प्यारे। मथुरा में किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं है। यशोदा ने बुलवा कर भेजा था कि देवकी को बता देना कृष्ण बहुत शैतान है, कृष्ण बहुत बोलता है, कृष्ण इधर उधर घर घर में जाकर माखन चुराता है। पर देवकी कहती है वैसा तो कुछ नहीं है। अपने कक्ष में शांत बैठे रहते हैं मेरे गोपाल, किसी से कोई बात नहीं करते प्यारे। मैया देवकी कहती है यशोदा ने बताया था कि कन्या को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। आज मैया देव की मेरी गोपाल के लिए माखन मिश्री लेकर आई है प्यारे। माखन मिश्री लेकर आई है। उसी आवाज में कन्या से बोल दिया जिस आवाज में नित्य प्रतिदिन मैया यशोदा बोला करती थी। मैया देव की बोल गई कन्वा ले माखन मिश्री खा ले, माखन मिश्री खा ले भैया। और यूं ही कहा मेरे गोपाल को याद आ गई प्यारे। याद आ गई प्यारे उन ब्रजवासियों की। मेरी गोपाल हिलकी दे दे के रोने लगे। मेरी गोपाल रुदन करने लगे। मेरी गोपाल कहते हैं मैया देवकी के हाथ से भोजन की थाली छूट गई। मैया दौड़ी दौड़ी वसुदेव के पास में गई। जाकर वसुदेव से कहती हैं एक बार जाकर पूछो ना कन्हैया क्यों रोता है, मेरा गोपाल किस लिए रोदन कर रहा है। मैंने उसे खिलाया नहीं है ना, मैं उसके स्वभाव को नहीं जानती, वो क्यों रो रहा है। वसुदेव कहता है मैंने कौन सा उसे खिलाया है, मैंने कौन सा उसे खिलाया है। वसुदेव कहते हैं मथुरा में भगवान के अतरंग सखा रहते थे, मानो भगवान का दूसरा प्रतीत हो। भगवान की तरह ही देखा करते थे, भगवान की तरह ही नजर आते थे। रहन सहन खान पान बोली भाषा हर चीज भगवान के जैसी प्यारे। उद्धव नंद बाबा ने वसुदेव जी महाराज ने उद्धव को बुलाया और कहा उद्धव एक बार जाकर पूछो ना क्यों रो रहा है, किस लिए रुदन करता है। उद्धव कहता है मैं जाता हूं। जाकर उद्धव कहता है कन्हैया क्या बात है भैया, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तुझसे मथुरा में किसी ने कुछ कहा है, अगर किसी ने कुछ बोला है तो मुझे बता, मैं उसे दंड दूंगा। मेरे गोपाल ने उद्धव को अंग में भर लिया। कहते उद्धव मुझसे मथुरा में किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। एक बार तुम मैया यशोदा के पास चले जाओ,
एक बार मेरे ब्रजवासियों की सुध लेकर आ जाओ, एक बार मेरे ब्रजवासियों से मिल आओ। उद्धव कहते हैं, वाह कन्हैया, याद आई तो मुझे भेज रहे हो? अरे गोपाल, आप तो पर ब्रह्म हो, आप क्यों रुदन करते हो? आप किस लिए रोते हो? पर ब्रह्म को रोना नहीं चाहिए। अरे आप रोते हो। मेरे गोपाल कहते हैं, उद्धव, अगर मेरे भक्त रोते हैं तो मैं कैसे शांत रह सकता हूं? एक बार चले जाओ उद्धव, एक बार जाकर मैया की सुध ले आओ। मेरे गोपाल कहते हैं, उद्धव, उद्धव मैया को बतैयो, उद्धव मैया को बतैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को बतैयो उद्धव, मैया को बतैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को बतैयो उद्धव, मैया को बतैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोछ सहारे। न मुख धोवे ताते जल, अचरन मुख करावे। हरि कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोछ बहारे। कोई न जल धोवे ताते जल, अचरण मुख करावे। माखन मिश्री नाम न जानू, माखन मिश्री नाम न जानू, कनुआ कही के कोई ना बुलावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, ओ तेरा लाला दुख पावे। मैया को बतैयो भैया, मैया को बतैयो। जय हो। अरे बाबा नंद अंगुरिया गए गए, चलनो मोए सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गए गए, चलनो मोए सिखावे। अरे बाबा नंद अंगुरिया गए गए, चलनो नित्य सिखावे। बाबा नंद उमरिया गए गए, चलनो मोहि सिखावे। सत्य ज्ञान कनिया मेरा हो, सत्य ज्ञान कनुआ तू मेरा, गोदी में की मोहे हिये से लगावे। मैया को बतैयो मैया को बतैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को बतैयो उद्धव, मैया को सुनैयो।
कहते हैं उद्धव एक बार चले जाओ, एक बार वृंदावन। उद्धव कहता है गोपाल बोलना दो पड़ेगा। गोपाल मैं कैसे उनको समझाऊंगा, मैं ठहरा ब्रह्म ज्ञानी, वो ठहरे गमार ग्वालिए। मेरा गोपाल कहता है उद्धव मेरे ब्रजवासियों को गमार मत कहो, मेरे ब्रजवासियों को गमार मत कहो, वो गमार नहीं है, वो प्रेमी है। उद्धव कहता है गोपाल चला तो जाऊंगा पर परसों लौट के आ जाऊंगा। मेरे गोपाल कहते हैं एक बार जाओ तो सही। उद्धव चलने लगा। मेरे गोपाल ने कहा अरे उद्धव ऐसे मत जा भैया, बात तो से कोई बात नहीं करेगा, मेरी पीताम्बरी को ओढ़ के जा, मेरी पीताम्बरी को ओढ़ जा। मेरी गोविंद ने अपनी पीताम्बरी उड़ाई है प्यारे। उद्धव चला है प्यारे। उद्धव चलो मथुरा से वृंदावन निकट आया, प्रेम ने अपना अनोखा रंग वहीं से दिखलाया। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, ना जा उद्धव या ब्रज में, वरना तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, ना जा उद्धव या ब्रज में, वरना तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे रे ये प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहती इधर आओ इधर आओ, पी भी कहती पी कहां पी कहां। उद्धव चला है इधर जो मथुरा के लिए मार्ग जाता, उस पर नित्य प्रतिदिन ब्रिजवासी नन्हे नन्हे सखा खड़े हो जाते। आज हमारा गोपाल, कभी तो हमारा कन्हैया आएगा, कभी तो हमारा गोपाल आएगा, कब तक नहीं आएगा, एक न एक दिन तो अवश्य आएगा। आज धूल उड़ती हुई देखी है प्यारे। सभी सखा दौड़ पड़े, हमारा गोपाल आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। एक नन्हा सा सखा नहीं दौड़ा प्यारे। दूसरा सखा कहता है चोरी तुझे कन्हैया से नहीं मिलना, तुझे गोपाल से नहीं मिलना। वो कहता है नहीं मिलना मुझे। क्यों? बोले उसे गई बरसों बीत गई, परसों की कहकर गया था, आज याद आई है उसे हमारी। जब वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, माफ कर दूंगा, उसके बाद गले लगाऊंगा, उसके बाद गले लगाऊंगा, उससे पहले उसे गले नहीं लगाऊंगा। बोलना तो पड़ेगा। सभी सका दौड़ पड़े प्यारे। कथा आती है कि रथ के पास सबसे पहले वही सखा पहुंचा जो मेरे गोविंद से रूठा हुआ था प्यारे, जो मेरे कन्हैया से रूठ गया था। दूसरा सखा कहता है चोरी तू तो कन्हैया से रूठ गया था, तू तो कह रहा था कि मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा तो उसके बाद में गले लगाऊंगा, अब क्यों आया? वो कहता है अरे रूठूंगा तो बाद में, पहले से गले तो लगा लो, पहले गले तो लगा लो। ये इतना प्रेमी है, कैसे उसे छोड़ दूं? रथ की ओर देखा, गोपाल नहीं है प्यारे। उद्धव कहता है भैया जय श्री कृष्ण। सभी सखा कहते हैं जय श्री कृष्ण। कौन हो? मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। क्या तुम मैया यशोदा के महल का मार्ग मुझे बता सकते हो कि मैया यशोदा का महल का मार्ग कौन सा है? क्या तुम मैया यशोदा के महल का मार्ग बता सकते हो? नन्हे नन्हे सखा कहते हैं उद्धव मैया यशोदा के महल का मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं है,
उद्धव तुझे पता है ये नाली बह रही है क्या है? कोई नाली का पानी नहीं है, कोई पनारे का पानी नहीं है, कोई बारिश का जल नहीं है। उद्धव ये मैया यशोदा के अश्रु बिंदु हैं, अश्रु बिंदु। वो तो धड़ाम से कूद गया रथ से, कहते क्या कहते हो? बोले हाँ। उद्धव कहता है प्रभु आपको गए बरसों बीत गए, मैया यशोदा के आंसू ही बंद नहीं हुए। उद्धव घुटमन चला है। कन्हैया ने सभी का रूप बताया था, ऐसे नंद बाबा हैं, ऐसी मैया है। उद्धव ने नंद बाबा के द्वार पर जाकर बाबा से प्रणाम किया। अंदर से एक बुढ़ा सा निकल कर आया है, जिसके चेहरे पर जाई पड़ी है, जाई पड़ी है प्यारे। उद्धव कहता है मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, मुझे नंद बाबा से मिलना है। नंद बाबा कहते हैं मैं ही नंद हूं, कहो भैया क्या काम है? बोले उद्धव कहता है बाबा जैसा कन्हैया ने बताया वैसे तो आप नहीं हो। नंद बाबा कहते उद्धव हमारे चेहरे की चमक, हमारी शान, वो मेरा गोपाल था, जब वो ही नहीं रहा तो हमारे चेहरे की शान चमक कैसे रहेगी, कैसे रहेगी? उद्धव उद्धव तुमको क्या पता प्रेम का रंग कैसा होता अनोखा। उद्धव तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या होता है तुम्हें क्या पता उद्धव? उद्धव तुम क्या जानो भगवान के प्रेम के बारे में? मैया यशोदा को देखा। नंद बाबा कहते हैं उद्धव जिस दिन से श्याम गई है, ये जितनी देर बेहोश रहती है उतनी ही देर आराम करती है। होश में आते ही गोपियों के घर घर जाती है, कहती है तुम गोपी तुम्हारे घर मेरा श्याम है, तुमने मेरे श्याम सुंदर को छुपा कर रखा है, मेरे श्याम सुंदर को मुझे लौटा दो। अब मैं तुम्हें बाला करती हूँ, तुम्हारे घर वो चोरी करने नहीं आएगा, कभी नहीं चुराएगा तुम्हारे घर से, मेरे श्याम सुंदर को लौटा दो। इतने में यशोदा की आंख खुल गई, मेरा श्याम सुंदर आ गया, मेरा श्याम सुंदर आ गया। उद्धव कहता है भैया तू काहे को रो रही है? अरे वो तो मथुरा में है। मैया कहती है कौन कहता है वो मथुरा में है? अभी मैं पन्ना में सुला के आई हूँ, कभी माखन मांगता है, कभी रोटी मांगता है, कभी बहू मांगता है, कभी चंदा मामा मांगता है। उद्धव तुझे विश्वास नहीं है, चल तुझे अभी दिखाती हूँ। मैया उद्धव का हाथ पकड़कर पन्ने के पास लेकर गई, धड़ाम से गिर गई प्यारे। कहते उद्धव कितनी बड़ी पागल हूं मैं, कितनी बड़ी पागल हूं। उसको गई बरसों बीत गए और मैं कहती हूं अभी भी यही है। उद्धव कहता है मैया मुझे क्षमा करना। मैया जिसे आप अपना बच्चा समझ रहे हो वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो तो पर ब्रह्म है, वो तो पर ब्रह्म है। नंद बाबा कहते हैं क्या कहा? वो पर ब्रह्म है? बोले हाँ। नंद बाबा कहते हैं उद्धव एक बात बताओ, जीव से गलती हो सकती है क्या पर ब्रह्म से गलती हो सकती है? अगर पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म दुनिया का पेट भरता है, पर ब्रह्म सबका पेट भरता है। मैंने कितनी बार अपने गोपाल को भूख में तड़पते हुए देखा है, कितनी बार मैंने रोते हुए देखा है। उद्धव तुम कहते हो माना मैंने उससे बेटा मानने की गलती की है, माना मैंने उसे बेटा माना, इतनी बार गलती की है। उद्धव मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये गलती उस पर ब्रह्म ने क्यों करी,
कितनी बार मुझसे बाबा कहा है। और उद्धव, आप उसे पर ब्रह्म बताकर क्या जताना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो? उद्धव कहता है कन्हैया बाबा वो भगवान है, उससे प्रेम करो, इस तरह से बिल्कुल मत, भगवान तुम्हारे पास है। नंद बाबा धड़ाम से गिर गए। उद्धव एक जवाब देगा, तू सूर्य, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। उद्धव एक बात बताओगे, जब जीव हर जगह से हार जाता है तो कहां जाता है? किसके पास जाता है? जब जीव हर जगह से हताश हो जाता है तो एक ही द्वार आता है, गोविंद का द्वार। जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है। उद्धव तुम कहते हो वो भगवान है। उद्धव अब तक तो मैं ये समझ कर रो रहा था कि कोई बात नहीं, दुनिया के बेटे छोड़कर चले जाते हैं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया तो क्या हुआ? उद्धव अब तो मैं जी भी नहीं सकता, मुझे मेरे बेटे ने नहीं, मुझे तो भगवान ने छोड़ दिया। मेरे घर को भगवान छोड़कर चले गए। मुझ जैसे पापी को अब नहीं रहना चाहिए, अब नहीं रहना चाहिए। मुझ जैसे पापी को अब नहीं रहना चाहिए। अब कैसे जिएंगे उद्धव? मैया यशोदा कहती है उद्धव, इस गरीब ग्वालिनी की एक बात कह देना, एक बात बोल देना। उद्धव जाकर कहना श्याम सुंदर से लौट आओ यशोदा महल, वरना मर जाएगी मैया। उद्धव एक बात कह देना, यशोदा को अपने पास बुला लो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उद्धव वो कहेगा यशोदा बूढ़ी हो गई, क्या काम करेगी? तो उद्धव उससे कह देना कुछ ना सही, उसके कमरे में सफाई कर दूंगी। उद्धव जो वो चरण पाद का पहनता है, मैं उनको स्वाप कर दूंगी अपने पल्लू से। उद्धव वो कहेगा यशोदा मां मेरे लिए क्या कर सकती है? तो उद्धव उससे जाकर कहना तेरे महल में इतनी नौकरानी है, एक यशोदा को भी नौकरानी बनाकर रख ले, एक यशोदा को भी नौकरानी बना ले, तेरे बिना वो नहीं रह सकती, मर जाएगी। उद्धव कहता है मैया तेरे प्रेम का कौन गान कर सकता है? मां तेरा प्रेम। यशोदा कहती है कह दो ना जाकर, एक नौकरानी की आवश्यकता हो तो यशोदा को बुला लो। और कहते कहते यशोदा बेहोश हो गई। कह रहे नंद बाबा कहते हैं अरे पागल अपने आप को संभाल, क्यों रोती है, किस लिए बिलक रही है? यशोदा कहती है तुम तो बात मत करो, तुम तो बात मत करो, मुझे नहीं पता था कि तुम कृष्ण को छोड़ने जा रहे हो। मैं कभी ना भेजती, कभी ना भेजती। मेरा कृष्ण भूखा गया है, वो भूखा होगा, माखन नहीं खाकर गया। प्यारे, जो पत्नी कभी अपने पति के बारे में नहीं बोल सकती, वो बात मैया यशोदा ने नंद बाबा से कह दी। नंद बाबा से यशोदा कहती है तुम लेकर गए थे ना मेरी कन्हैया को छोड़ने तुम आए हो। अरे कन्हैया को छोड़ने से पहले तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मैं विधवा क्यों नहीं हो गई जो तुम लौट कर आए कृष्ण के? तुम कृष्ण के छोड़कर तुम लौट कर आए कैसे? आए कैसे?
उद्धव जाने लगा। उद्धव कहता है, मैया कहती है, उद्धव जाते जाते हमें ये तो बता, हम जिएंगे किसके लिए। उद्धव तुम तो सखाओ ना श्याम सुंदर के, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो ना, हमें इतना तो बताओ, हम किसके लिए जिएंगे, हम किसके लिए जिएंगे। उद्धव गम दिया है आंसू भी दे, हम पिएंगे तेरे लिए। उद्धव वो उसने हमें गम दिया है, कम से कम उसके साथ आंसू तो दे देता, कम से कम, क्योंकि प्यारे अगर दुख में आंसू आ जाए तो दुख कम हो जाता है। लेकिन जरा सोच कर देखो प्यारे, प्यारे इस कथा को कहने में कलेजा हिल जाता है। जरा सोच कर देखो प्यारे, उसकी कथा को हम कह नहीं पाते, तब मैया यशोदा पर क्या बीती होगी प्यारे, क्या बीती होगी प्यारे। कितने दुख से कन्या को विदा किया होगा, कितने दुख से मेरे गोपाल को विदा किया होगा। उद्धव कहता है, मैया मैं तेरे चरणों में नतमस्तक हूं, मां मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें गंवार ग्वालनी कहा। मां तुम गंवार ग्वालनी नहीं हो, तुम तो प्रेम के अनुराग हो, अनुराग हो। तेरे प्यार की मैं क्या गणना करूं मां, मां मैं उन गोपियों से मिलना चाहता हूं, मैं एक बार उन गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं। एक बार बोलना तो पड़ेगा, राधे, और जोर से। उद्धव चला है, उद्धव मनी मन में सोचता है, जब मैं मैया यशोदा के सामने जाने लायक नहीं हूं तो उन गोपियों के समक्ष कैसे जाऊं, उन गोपियों से जाकर मैं क्या कहूंगा, जिनको मैंने गंवार ग्वालनी कहा, क्या जाकर बताऊंगा उन गोपियों को, मैं क्या जाकर बोलूंगा उनको। एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए, चारों ओर से गोपियां राधा रानी को घेर कर बैठी हैं। एक गोपी कहती है, राधे जो आपको पता है आज मेरे सपने में श्याम सुंदर आए, आंगन में खेलने लग रहे थे। राधे जो जैसे ही मैं पकड़ने के लिए दौड़ी, मेरी आंख खुल गई, आंख खुल गई। दूसरी गोपी कहती है, राधे जो आपको पता है आज मेरे भी सपने में श्याम सुंदर आए, मैं यमुना पर जल भरने के लिए गई, वहां पर कोई भी नहीं था, इतनी में श्याम सुंदर आकर बोले, अरे गोपी हम तुम्हें उचा दें। मैं बोली, हाँ श्याम सुंदर बहुत अच्छा हुआ जो आप चलकर आए, उचाओ ना। श्याम सुंदर ने मटका उठाया, आगे आगे मैं चल रही हूँ, पीछे पीछे श्याम सुंदर आ रहे हैं। जैसे मैं घर के पास पहुंची, पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। तीसरी गोपी कहती है, राधे जो क्या आपको श्याम सुंदर नहीं दिखाई देते, क्या आपको मेरे गोपाल नहीं दिखाई देते। राधा जो कहती है, धन्य है वो गोपी, धन्य है वो गोपी जिनके सपने में श्याम सुंदर आते हैं। अरे गोपी ना नींद आती है ना ख्वाब आता है, ना मेरा श्याम आता। नींद आती तो ख्वाब आता, ख्वाब आता तो मेरा श्याम आता। गोपी जिस दिन से, अरे सपना तो तब आएगा
जिस दिन से मेरे श्याम गए हैं मुझे आज तक नींद ही नहीं आई, मैं सो ही नहीं पाई। कैसे आएंगे वो श्याम सुंदर जब मुझे नींद ही नहीं आती, कैसे आएंगे? इतने में एक भौरा आकर राधा रानी के पैरों पर मंडराने लगा। दूसरी गोपी कहती है चली जाओ, तुम कपटी हो, तुम कपटी हो, क्योंकि तुम भी काले हो, वो छलिया भी काला है, वो भी हमारे साथ कपट करके गया, कपट करके गया। चले जाओ, जाकर बता देना उस श्याम सुंदर से। इतने में एक गोपी कहती है राधे जू, आपको पता है मथुरा से कोई आया है, मथुरा से कोई आया है। दूसरी गोपी कहती आया कौन है? अरे मथुरावासी कितने चालाक हैं, मामा के कंस का श्राद्ध कर रहे होंगे, श्राद्ध में मांस वितरण करना है। मथुरा वाले अपने स्वाद को भी बहुत जानते हैं, जो जितना प्रेमी होता है उसका कलेजा उतना ही मीठा होता है। मथुरा वाले अपने स्वाद यहाँ आए होंगे, क्योंकि अब ब्रज में कृष्ण के बिना यहाँ कोई जिंदा नहीं है, सभी मुर्दे हैं। मांस से लेने आया होगा। दूसरी गोपी कहती है अगर वो तुझसे मांगेगा तो क्या तू दे देगी? बोले हाँ दे दूंगी। तीसरी गोपी कहती है हंसते हंसते दे दूंगी। क्यों? अरे बहन, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, भांजा भी तो होगा, वो हमारे कलेजे को देखकर पहचान जाएगा ये फलानी गोपी का कलेजा है, फलानी गोपी का कलेजा है। अनोठा अनुराग है प्यारे। इतने में उद्धव जाकर कहता है गोपी समझो, प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव पाती लेकर आया हूं। गोपियां कहती हैं उद्धव। मेरा गोपाल कहता है गोपियों तुम उसके वियोग में क्यों रोती हो, उसके वियोग में किस लिए रुदन कर रही हो? राधा रानी कहती है उद्धव हम इसलिए नहीं रो रहे, वो मथुरा चला गया, हम इसलिए नहीं रो रहे। उद्धव कहता है तो फिर क्यों रो रही हो? बोले उद्धव हम इसलिए रो रहे हैं, वो हमसे एक झूठ बोल गया, वो हमसे एक झूठ बोलकर चला गया। हमसे सीधा कहकर चला जाता, हम उसे मना नहीं करते, पर वो हमसे एक झूठ बोलकर गया। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना, करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना, 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 मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। हरि बोल, जय हो।
उद्धव वो हमसे एक झूठ बोल कर गया कि परसों लौट के आ जाऊंगा। उद्धव उसने थोड़ी कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, उसने नहीं बोला उद्धव मोहब्बत हमने की है। लेकिन उद्धव दुख इस बात का है कि वो एक झूठ बोल कर गया। उद्धव एक झूठ बोल कर गया। गए मत रात जिस दिन शाम कहाँ पर सौ को आऊंगा, कहाँ पर सौ को आऊंगा। गए मत रात जिस दिन शाम कहाँ पर सौ को आऊंगा। गए मत रात को जिस दिन श्याम कहाँ पर सौ को आऊंगा। वो छलिया झूठ बोलता है, वो झूठा झूठ बोलता है रे उद्धव, तो उनसे जाके ना मोहब्बत करके बचताए उद्धव, तुमसे क्या कहना। अरे प्राण दे जाए, वो छलिया प्राण दे जाए रे उद्धव, उनसे जा कहना मोहब्बत करके बचताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके बचताए कहना, मोहब्बत करके बचताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। रे उद्धव तुमसे जा कहना, रे उद्धव तुमसे क्या कहना। रे उद्धव तुमसे जा कहना, उनसे जा कहना। उद्धव मोहब्बत हमने की है। उद्धव उसने थोड़ी कहा था, उसने थोड़ी बोला था कि तुम मुझसे प्रेम करो। उद्धव कहता है अरे गोपियों वो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म के हाथ नहीं होते, पाम नहीं होते, तुम यो ही रो रही हो। किशोरी राधा रानी कहती है उद्धव संभालो प्रेम की पोथी। उद्धव इस ब्रज में आए हो ना, अपनी ज्ञान की पोथी को संभालो। अगर नहीं संभाल पाओगे तो तुम्हारी ज्ञान की पोथी प्रेम में बदल जाएगी।
उद्धव आप कहते हो वो परब्रह्म है, उसके हाथ नहीं होते, तो उद्धव बताओ ना, अगर उसके हाथ नहीं होते तो इसने हमारे माखन कैसे चुराया? उसके पांव नहीं होते तो वह कैसे भाग जाता था? उद्धव कहता है गोपियों, भगवान से दिल लगाओ, भगवान में मन लगाओ। किशोरी राधा रानी कहती उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग। उद्धव तुम तो भय बोरे, जो पाती लेके आए दौड़े। उद्धव तुम्हें क्या पता योग क्या होता है? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। उद्धव तुम तो भगवान के सखा हो ना, तुम क्या जानो? कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सुका। उद्धव ये तो प्रेम की बात तो है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, उद्धव उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, उद्धव उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, कन्हैया उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, हाँ उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं। उद्धव को प्यारे वो ज्ञान का उपदेश दिया। उद्धव सीधो होए चलो, सुन गोपिन की वो, ज्ञान बजाए डुमी प्रेम बजायो डो। उद्धव सीधो होए चलो, सुन गोपिन की बोल, ज्ञान बजाए डुमी प्रेम बजायो डो। उद्धव चला है मथुरा में जाकर भगवान से उल्टा सीधा बोला है। उद्धव को गले लगाया है। अरे भगवान कहते उद्धव यही तो मैं चाहता था कि प्रेम हो जाए, और उद्धव वो प्रेम तुम्हें हो गया। बोलना तो पड़ेगा। कंस की दो पत्नी अस्ति प्राप्ति, दोनों ने जरासंध से जाकर शिकायत की। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 18वीं बार 17 बार मेरे गोविंद ने हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा के आया और कहा, अरे ब्राह्मणों